दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू में आज का एपिसोड जैसे पूरे घर पर एक भारी तूफान बनकर टूटा है। कल तक जिस घर में तनाव की चुप्पी पसरी थी, आज वहीं एक अनचाहा हलचल शुरू हो चुका है। कारण दुर्गा देवी और अर्जुन का अचानक लिया गया बड़ा फैसला। वह फैसला जो सीधे अहाना की किस्मत से जुड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है उस घुटन भरी सुबह से, जब बड़े घर में सबकी आंखें एक दूसरे से सवाल पूछ रही थीं। पीसी मोनी ने कल रात ही अपनी चाल चल दी थी। अर्जुन का दिमाग जहर से भर चुका था और दूसरी शादी की तस्वीरें तक बुलवा ली गई थीं। पूरा घर अंदर ही अंदर उथल पुथल में डूबा था। लेकिन इस उथल पुथल के बीच कोई एक ऐसा था जो चुपचाप सबको देख रहा था, और यह चुप्पी किसी बड़े तूफान की आहट थी। वह थी दुर्गा देवी। सुबह जैसे ही सूरज निकला, दुर्गा देवी एक अजीब सी दृढ़ता के साथ तैयार हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि किसी गहरी समझ से चमक रहा था। उन्होंने बिना किसी को बताए सीधा अर्जुन के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खुला और अर्जुन ठंडी आंखों से उन्हें देखने लगा। लेकिन आज माँ की आवाज़ में ऐसा तेज़ था कि अर्जुन पल भर को भी कुछ बोल नहीं पाया। दुर्गा देवी ने कड़क शब्दों में कहा, अर्जुन उठो, हम अहाना को वापस लेने जा रहे हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक झटका आया, मानो किसी ने उसके भीतर छुपी सच्चाई को एकदम से पकड़ लिया हो। वह कुछ कहना चाहता था, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। कल रात पीसी मोनी की बातों में आकर उसने जो कड़वा फैसला ले लिया था, वह आज खुद उसके दिल को काट रहा था, पर उसका अहंकार अभी भी उसे जकड़े हुए था। दुर्गा देवी ने एक पल भी उसे सोचने का मौका नहीं दिया। ये मेरा आखिरी फैसला है, चाहे वो घर लौटे या न लौटे, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि उसकी जगह इस घर में अभी भी है, और यह बात उसे मैं खुद बताऊंगी। चलो। पूरा घर इस ऐलान से हिल गया। पीसी मोनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी सारी योजनाएं पल भर में बिखरती दिख रही थीं। वह दुर्गा देवी को रोकने की कोशिश करती हैं, पर दुर्गा देवी आज किसी की सुनने के मूड में नहीं थीं। मोनी, तुमने बहुत जहर फैलाया है इस घर में, अब और नहीं। यह सुनते ही पीसी मोनी के मन में गुस्सा जल उठा, पर वह कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि आज घर की मुखिया दुर्गा देवी अपने पुराने तेवर में थीं। कुछ ही मिनटों में दुर्गा देवी और अर्जुन गाड़ी में बैठ चुके थे। रास्ते भर एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच तैरती रही। अर्जुन की उंगलियां मुट्ठी में भींच चुकी थीं, माथे पर पसीना था और आंखों में पछतावे का साया साफ दिखाई देता था। लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत अभी भी नहीं थी। उधर श्रुतो मामा के घर में अहाना अपने नोट्स के बीच पूरी तरह डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उसी थकान में एक नई चमक छिपी थी। उसकी जिंदगी अचानक सही दिशा में मुड़ चुकी थी। वह अब किसी की बहू या पत्नी नहीं, सिर्फ एक विद्यार्थी थी, एक आईएएस एस्पिरेंट। लेकिन आज उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके दिल और दिमाग दोनों को चीर कर रख देगा। धीरे धीरे श्रुतो मामा का घर पास आता गया। गाड़ी का इंजन रुका, और उसी के साथ अहाना की किस्मत के दरवाजे पर दस्तक पड़ गई। दुर्गा देवी ने गाड़ी से उतरते ही गहरी सांस ली। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न कमजोरी, सिर्फ माँ का दर्द और एक दृढ़ निश्चय। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या अहाना उनसे बात करेगी? क्या वह वापस आएगी? क्या वह अपनी टूटी हुई इज्जत और दिल पर मरहम लगाने देगी, या फिर वह अपने सपने और नई राह को चुनकर बड़े घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी? श्रुतो मामा का गेट खुला और कहानी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आ खड़ी हुई जहां से लौट कर जाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। श्रुतो मामा के घर के बाहर खड़े दुर्गा देवी की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन उन सवालों की गहराई से ज्यादा भारी था उनका दिल, जिसे डर था कि कहीं वे अपनी बहू को हमेशा के लिए खो न दें। अर्जुन उनके पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में तैरती बेचैनी किसी भी तूफान से कम नहीं थी। वह जानता था कि उसने गलत कदम उठा लिया है, और आज वह उसी गलती के सामने खड़ा होने जा रहा है। जैसे ही उन्होंने गेट पर कदम रखा, घर के अंदर एक हलचल सी फैल गई। मामा बाहर आए और उन्हें देखकर पल भर रुक गए। उनके चेहरे पर कठोरता थी, जैसे वह स्पष्ट संदेश देना चाहते हों, ये घर अहाना के फैसलों का गवाह है और यहाँ कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। दुर्गा देवी ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, श्रुतो जी, हम अहाना से मिलने आए हैं।
बस कुछ मिनट के लिए। श्रुतो मामा ने गहरी नज़र से अर्जुन को देखा, एक ऐसी नज़र जिसमें तिरस्कार, सावधानी और चेतावनी तीनों थे। लेकिन फिर बोले, अहाना, अब हमारी जिम्मेदारी है। आपकी बातें उसे चोट पहुंचा सकती हैं, पर फिर भी अगर वह आपसे मिलना चाहे तो मैं रोकूंगा नहीं। अहाना अंदर कमरे में बैठी अपने नोट्स लिख रही थी। तभी मामा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। बेटा, तुमसे कोई मिलने आया है। अहाना ने जैसे ही नज़र उठाई, उसका हाथ ठहर गया। उसकी कलम बीच हवा में जम गई। उसकी धड़कन ने कदम रोक लिए। सामने की तस्वीर वही थी जिसे उसने खुद से काटकर पीछे छोड़ दिया था। दुर्गा देवी और अर्जुन। एक पल को उसके मन में तूफान उठ गया। उसके अंदर जमा हुए दर्द के दरवाजे अचानक खुल गए। वह धीरे धीरे उठी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वह वही अहाना नहीं थी जो कुछ दिन पहले उम्मीदों के साथ इस घर में आई थी। आज वह मजबूत थी, शांत थी और खुद के फैसलों पर अडिग भी। दुर्गा देवी आगे बढ़ीं, पर अहाना ने रिस्पेक्टफुल दूरी बनाए रखी। दुर्गा देवी की आवाज़ पहली बार टूटी हुई सी लगी। अहाना, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अहाना के माथे पर एक धीमी सी शिकन उभरी। लेने? क्यों? ताकि मैं फिर उसी घर में जाकर तमाशा बनूं? ताकि कोई मुझे फिर ताने मारे कि मैं पढ़ने लिखने लायक नहीं? या इसीलिए कि अर्जुन को किसी और से शादी करानी थी और अब बीच रास्ते डर लग रहा है? अर्जुन का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी सांसें टकराने लगीं। वह कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द उसके गले में ही फंस गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से शुरू करे, अपनी गलती की माफ़ी से या अपने दिल के टूटने से। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। अहाना, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, पर किसी के कहने से नहीं, हमारी कमज़ोरी से। तुम इस घर से इसीलिए नहीं गई थी कि तुम्हें कोई निकाल दे। तुम इसलिए गई क्योंकि तुमने खुद को पहचान लिया था। और आज मैं यही कहने आई हूँ कि तुम्हारी जगह कोई भी दूसरी लड़की नहीं ले सकती। अहाना की आंखों में कसक उतर आई। ये वो बात थी जिसे सुनने की उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन दर्द अभी भी ताज़ा था। बड़ी माँ, अगर मेरी जगह इतनी ही पक्की थी तो मेरे जाने के दूसरे ही दिन मेरे पति की दूसरी शादी के लिए तस्वीरें क्यों मांग ली गईं? मेरा सम्मान इतना हल्का था। अर्जुन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। उसने कांपते हुए कहा, अहाना, ये सब मेरी गलती थी। मैं गुस्से में था, अहंकार में था। और अहाना ने बीच में ही रोक दिया। और अब क्या हुआ? पीसी मोनी ने कुछ और कह दिया, या डर है कि लोग क्या बोलेंगे? अर्जुन के पास जवाब नहीं था। उसकी आंखों में वह टूटन दिख रही थी जिसे वह खुद भी छुपा नहीं पा रहा था। श्रुतो मामा ने सख्त आवाज में कहा, अहाना अब अपने सपनों के रास्ते पर है। ये घर उसी की मेहनत का मैदान है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे फिर से तोड़ दे। दुर्गा देवी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, श्रुतो जी, आज मैं किसी बहू को नहीं, एक बेटी को लेने आई हूँ, लेकिन फैसला उसी का होगा। हम दबाव नहीं डालेंगे। सन्नाटा फैल गया। सिर्फ अहाना की सांसें सुनाई दे रही थीं। कुछ पल बाद अहाना ने धीरे से कहा, मैं वापस तभी आऊँगी जब मैं खुद चलकर आना चाहूँगी, जब मुझे लगेगा कि मेरा सम्मान वहाँ सुरक्षित है, जब मुझे यकीन होगा कि मेरी पढ़ाई, मेरे सपने और मेरी पहचान फिर से कुचली नहीं जाएगी। दुर्गा देवी ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार करूँगी, जितना भी समय लगे। अर्जुन ने एक आखिरी बार अहाना की ओर देखा। उस नज़र में दर्द था, माफ़ी थी और एक अधूरा प्यार भी। लेकिन वो जान गया था कि आज अहाना किसी की पत्नी नहीं, सिर्फ अपने सपनों की रक्षक है। दुर्गा देवी और अर्जुन धीरे धीरे वापस मुड़ गए। अहाना दरवाजे पर खड़ी देखती रही। उसकी आंखें नम थीं, पर दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू हुआ है अहाना का संघर्ष, अर्जुन का पछतावा और बड़े घर की नई राजनीति।